नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शंकराचार्य के बारे में। दैत्यों का गुरु कहा जाने वाला शंकराचार्य, जिनके आगे देवता भी नतमस्तक होते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। ब्राह्मणिक लेखक उसे शंकराचार्य कहते हैं, लेकिन उसने आचार्य यानी मार्गदर्शक वाला कोई काम नहीं किया, अतः वह आचार्य कहलाने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। उसने तो जालसाजी करके लोगों को गुमराह ही किया है, इसलिए हमने उसके नाम के साथ से आचार्य शब्द अलग कर दिया। अब शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं, सिर्फ शंकर कह के बोलेंगे। ब्राह्मणवाद को जिंदा रखने में गीता के बाद सबसे बड़ा हाथ शंकर का है, और असल में देखा जाए तो गीता को धर्म की किताब बनाने में भी उसी का हाथ है। उसके गीता भाष्य से पहले कोई गीता को जानता तक न था। उसके 4 काम ब्राह्मणवाद को हिंदू धर्म के रूप में जिंदा करने में सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुआ। सबसे पहला काम तो उसने यह किया कि प्रायः ब्राह्मणवाद को हिंदू धर्म के रूप में पुनर्जागृत किया। पुराने ब्राह्मण ग्रंथों में अयास्य और मूर्खता के सिवाय कोई बात दर्ज नहीं है। शंकर ने सब बड़े ब्राह्मण ग्रंथों पर अपनी टिप्पणियाँ यानी भाष्य लिखे। उसने अपने भाष्यों में हर ब्राह्मण ग्रंथ का मनमाने ढंग से अर्थ किया, ताकि उन्हें जग लुभावन बनाया जा सके। ब्राह्मणों के सारे ग्रंथ उनकी कूट भाषा संस्कृत में लिखे गए हैं, अतः शंकर को उनके उल्टे सीधे अर्थ करने में कोई दिक्कत नहीं आई। ब्राह्मणों को अपनी कमाई से मतलब था, सो सारे के सारे ब्राह्मण उसके पीछे लग गए। बौद्ध भिक्षुक जनता में संधर्म का प्रचार करते थे। उसने सुनंदवा की सेना लेकर उनका कत्लेआम करवा दिया, अतः उनके सामने बोलने वाला कोई बचा नहीं। दूसरा काम उसने यह किया कि उसने सब ब्राह्मणों को एक सूत्र में पिरो दिया। पहले ब्राह्मण धर्म में माफिया दलों की तरह गुटबाजी थी। एक गुट दूसरे के साथ वैसे ही लड़ता मरता था जैसे अलग अलग माफिया सरंगना आपस में लड़ते हैं। परशु और अर्जुन की लड़ाई, विश्वामित्र और वशिष्ठ की लड़ाई उनके माफिया गिरोहों की तरह संघर्ष की कहानियां हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव की सर्वोच्चता के लिए संघर्ष कहानी मात्र नहीं है। जैसे आज के समय में कुछ भाई लोग विदेशों में बैठकर भारत में अपने गिरोह संचालित करते हैं, वैसे ही ये लोग अपने अपने अड्डों पर बैठकर अपना गिरोह चलाते थे। स्वयं ब्राह्मण ग्रंथ शैव और वैष्णव गिरोहों के खूनी संघर्ष के जीते जागते सबूत हैं। शंकर ने इन गिरोहों में शांति करवाई तथा उन्हें एक दल में शामिल किया, जिसे आज हिंदू धर्म कहा जाता है। तीसरा काम उसने यह किया कि ब्राह्मणवाद में ज्ञान घुसेरा। गीता और उपनिषदों को ज्ञान की किताब कहकर प्रचारित किया। वेदांत नाम का नया शोषा छोड़ा गया। गीता के उस भाषण को जिसमें एक जुआरी को अपने धन के लिए अपने भाइयों तक को मार देने के लिए उकसाया गया था, अलौकिक ज्ञान बताकर प्रचारित किया गया। अर्जुन के सिवाय दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसने गीता के उपदेश को मानते हुए धन के लिए अपने भाइयों को मार दिया हो। फिर भी गीता को भगवान को ज्ञान और पता नहीं क्या कुछ बताकर प्रचारित किया गया। चौथा यह कि जैसे गांधी ने राजनीतिक में धोखाधड़ी करनी सिखाई, नेताओं को कहना कुछ और करना कुछ का मंत्र दिया, वैसे ही शंकर ने धर्म में धोखाधड़ी शुरू की। उसने भी ब्राह्मणों को कहना कुछ करना कुछ का मंत्र दिया। उदाहरणतः उसका सबसे बड़ा सिद्धांत है कि उसने लोगों से कहा कि वे कहे अहम सिम ब्रह्मा, यानी मैं ब्रह्मा हूँ। इसका अर्थ उसने यह किया कि हर इंसान ब्रह्मा यानी भगवान का ही हिस्सा है। हर इंसान में जो आत्मा है वह परमात्मा का ही हिस्सा है। इस प्रकार सब इंसान एक ही भगवान के अंश हैं। लेकिन जैसे ही एक दलित ने यह शब्द उच्चारित किया तो वह बौखला गया। तब वह बोला कि शूद्र और अछूत ब्राह्मणों के बराबर नहीं है। जिस प्रकार गांधी का हरिजन शब्द अछूतों को धोखा देने के लिए गढ़ा गया था,
वैसे ही शंकर का अहम सिम ब्रह्मा का नारा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया गया था। उसने छुआछूत को अमिट रखा मगर सबको ब्रह्मा बता दिया। इस सच्चाई को कट्टर ब्राह्मणवादी लेखक और पूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्णन अपने धर्म और समाज की किताब में लिखा है। इस प्रकार उसने न केवल ब्राह्मण ग्रंथों के मनमाने अर्थ किए बल्कि ब्राह्मणों के अंदर जो खूनी गुटबाजी हो रही थी उसे भी समाप्त करवा दिया। वरना शैव और वैष्णव रोजाना एक दूसरे को मरने मारने में जुटे रहते। विष्णु और शिव आपस में झगड़ते रहते कि कौन बड़ा है। राम कहता रहता था शिव पूजक मम द्रोही। अगर शंकर नहीं होता तो ब्राह्मण कवि के आपस में ही लड़कर मर मरा लिए होते। उसने ब्राह्मणों की तो सुलह करवा दी, लेकिन महिलाओं विशेषतः दलित महिलाओं के मामले में वह भी कम नहीं रहा। उसने सभी ब्राह्मण स्त्रियों को आदेश दिया कि वे घर के अंदर ही रहे। अगर उन्हें बाहर जाना हो तो सफ़ेद वस्त्र पहनकर घर से बाहर निकले और नौकरानियों के साथ लेकर जाएं। रास्ते में किसी पुरुष की ओर न देखें। लेकिन दलित महिलाओं के लिए आदेश दिया कि वे घर से बाहर जाते समय कमर से ऊपर वस्त्र न पहने। बूढ़ी हो या जवान अपने वक्ष को बिना ढके घर से बाहर रहे। ऐसा था शंकर बेर्रा, जिसे आप आचार्य कहते हैं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पाखंडियों से बचते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।